मानव उत्पत्ति का अध्ययन इस बात का अध्ययन है कि आधुनिक मनुष्य पहले की मानव जैसी प्रजातियों और अन्य गैर मानव प्राइमेट से कैसे विकसित हुआ, जो अब विलुप्त हो चुके हैं। प्राचीन काल से मनुष्य ने आमतौर पर यह माना है कि वे पशु जगत के सदस्य हैं। यह अपेक्षाकृत हाल में 19वीं शताब्दी के मध्य में ही हुआ था कि यह समझने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किया गया था कि जीव या जीवित चीजें विकास द्वारा कैसे आती है। यह सिद्धांत प्राकृतिक चयन के विचार पर आधारित है, जिसके तहत किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में कई बदलाव उसे अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलन बनाने में सक्षम बनाते हैं। विकास का सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध रूप से चार्ल्स डार्विन द्वारा उनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत किया गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी के संशोधन का तात्पर्य पहले से मौजूद प्रकारों में एक उत्पत्ति से है। समय के माध्यम से पीछे ले जाए जाने पर उन पहले से मौजूद प्रकारों की वंशावली एक साथ आती है, जो यह सुझाव देती है कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी लगभग निश्चित रूप से एक सामान्य पूर्वज से उभरे होंगे। कई विद्वानों ने डार्विन के प्रस्ताव की जांच की कि बानर मनुष्यों के अंतिम सामान्य पूर्वज थे। एक सदी से भी ज्यादा समय बाद मनुष्यों और अन्य जीवित प्राइमेट्स के बीच संबंधों पर डार्विन के विचार आनुवंशिक साक्ष्य में सामने आए हैं। 1970 के दशक में प्रोटीन की तुलना में मनुष्य और चिंपैंजी के बीच उल्लेखनीय आनुवंशिक समानता का संकेत दिया है। 2000 के दशक की शुरुआत तक डीएनए अनुक्रमण डेटा की विशाल मात्रा ने वैज्ञानिकों के लिए मनुष्यों और चिंपैंजी के बीच आनुवंशिक समानता के लिए सटीक स्तर का अनुमान लगाना संभव बना दिया है। उन्नत कंप्यूटर विश्लेषणों से पता चला कि मनुष्य अपनी आनुवंशिक सामग्री का लगभग 94% चिंपैंजी के साथ साझा करते हैं। हालांकि इन सभी समानताओं के बावजूद मनुष्य और चिंपैंजी के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। वे मनुष्यों को अपना स्वयं का वंश और प्रजाति होमो सेपियंस सौंपे जाने की अनुमति देते हैं। इंसानी पैरों ने अपनी पकड़ने की क्षमता खो दी है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि मनुष्य विशिष्ट रूप से द्विपाद है, जिसका अर्थ है कि वे दो पैरों पर सीधे चलते हैं। इसके विपरीत चिंपैंजी और उनके सभी रिश्तेदार विशिष्ट रूप से चौपाए हैं, जिसका अर्थ है कि वे बड़े पैमाने पर चार पैरों पर चलते हैं। चिंपैंजी अपने सामान्य जीवन के हिस्से के रूप में पेड़ों पर चढ़ने के लिए अधिक स्पष्ट रूप से अनुकूलित हैं। मनुष्य में फर कोट का अभाव है, जो अन्य सभी प्राइमेट्स में होता है। शरीर के आकार के सापेक्ष मानव मस्तिष्क बानरों के मस्तिष्क से लगभग 3 गुना बड़ा है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।